हमारे धरती में पहले जमाने में देश के बागडोर राजा, सुल्तान और महाराजाओं के हाथ में थे, लेकिन आजकल गणतंत्र शासन आने से राजाओं के हाथ से वो बागडोर चले गए। लेकिन आज भी राजघराने हैं और उनका दबदबा चलता है। उनके पास पावर, भोग विलास और पैसा भरपूर है। ऐसे कुछ देश हैं जहां पे सरकार भी उन्हें सभी सुविधा मुहैया कराती है। तो आज हम 10 रिचेस्ट राजा और सुल्तानों के फैक्ट के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट डीके और मेरे चैनल तथ्य की खोज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम जानेंगे एक ऐसे राजा के बारे में जिनका टिश्यू बॉक्स भी सोने का बना हुआ है। तो वो कौन से देश के और कौन से राजा हैं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किंग फिलिप वीआई यानी कि किंग फिलिप 6 10वें नंबर पे आने वाले राजा हैं स्पेन के किंग फिलिप वीआई। स्पेन के पूर्व राजा जुआन कार्लोस को अपनी वित्तीय व्यवस्था के बारे में बार बार घोटाला करने के आरोपों के बाद उनको देश से निर्वासन होना पड़ा, जिससे राजगद्दी खाली पड़ गई थी। इसीलिए 2014 में किंग फिलिप वीआई ने सिंहासन ग्रहण किया। गद्दी पे बैठने के बाद फिलिप वीआई ने एक नए सिरे से राजशाही और एक नया स्पेन का वादा किया। अप्रैल 2014 में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए किंग वीआई ने कहा कि उनकी कुल संपत्ति $2.8 मिलियन थी। उनके पास बैंक खातों और अदर प्रॉपर्टीज में लगभग 90% है। बाकी 10% उन्होंने उनके घर के पेंटिंग, डिजाइनिंग, गहने, एंटीक सामान और बाकी सभी चीजों में इन्वेस्ट कर रखा है। उन्होंने जो खुलासे किए उसमें कोई अचल संपत्ति नहीं थी, जबकि शाही परिवार के पास चुनने के लिए 8 शाही महल और 5 देश के रेजिडेंट मिलती है। किंग फिलिप वीआई क्वीन लेटिजिया और उनके 2 बच्चे को लेकर माउंट एल पार्डो पर ला जेरुएला पैलेस में रहते हैं। 2020 तक किंग फिलिप वीआई के कार्यालय का बजट $9.29 मिलियन था, जिसमें से उन्हें प्रति वर्ष लगभग $2,50,000 का वेतन मिलता था। किंग हैराल्ड वी हमारे काउंटडाउन के 9वें स्थान पे आते हैं नॉर्वे के महामहिम राजा हैराल्ड वी। ये महाराज यानी किंग हैराल्ड 17 जनवरी 1991 से सिंहासन पर हैं और दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक हैं। नॉर्वे के राजा ने सितंबर 1968 में रानी सोन्जा से शादी की और वे ओस्लो के रॉयल पैलेस में रहते हैं। दंपति के 2 बच्चे और 5 पोती पोतियां हैं। सेलिब्रिटी नेटवर्थ के अनुसार उनकी कीमत $30 मिलियन है। क्वीन मार्गरेट सेकंड आजकल लड़कियों और औरतों को लोग कमजोर समझते हैं, लेकिन औरतों के हाथ में भी देश का बागडोर सौंपा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे काउंटडाउन में 8वें नंबर पे आने वाली शाही खानदान को चलाने वाली एक महिला महारानी है। उनका नाम है महारानी मार्गरेट सेकंड। महारानी एलिजाबेथ II की मृत्यु के साथ डेनमार्क की रानी मार्गरेट II यूरोप में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बन गई। वो 1972 से रानी है और उनके पास अच्छी तरह से गद्दीदारी भत्ता है। डेनिश सिविल लिस्ट उन्हें कर्मचारियों, प्रशासन और संपत्ति के साथ साथ उनके व्यक्तिगत खर्चों सहित शाही घराने के खर्च के लिए प्रति माह लगभग $7,05,000 का अनुदान देती है। सेलिब्रिटी नेटवर्थ ने उसकी कुल संपत्ति $40 मिलियन बताई है। किंग कार्ल XVII गुस्ताफ काउंटडाउन के नंबर 7 पे आने वाले राजा हैं किंग कार्ल XVII। स्वीडन के शाही परिवार यूरोप के सबसे धनी परिवारों में से एक है। किंग कार्ल 16 ने 1973 में ताज हासिल किया जब वो सिर्फ 27 साल के थे। 1976 से रानी सिल्विया से उनकी शादी हुई थी और उनके 3 बच्चे हैं। उनकी कुल संपत्ति $70 मिलियन बताई जाती है। राजा के ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए फंड कोर्ट प्रशासन द्वारा कवर किया जाता है और 2022 में $7 मिलियन का बजट है। रॉयल पैलेस और रॉयल कलेक्शन के गवर्नर के ऑफिस के साथ साथ पैलेस प्रशासन को सालाना लगभग $6.2 मिलियन मिलता है। शाही परिवार की कुल संपत्ति में सेलिडन पैलेस का प्राइवेट ओनरशिप शामिल है, जो पोलैंड के बाल्टिक द्वीप पर एक ग्रीष्मकालीन घर है। परिवार राज्य सरकार से 3 हमर कैसल के अपने देश के रेसिडेंस को भी लीज पर देता है। क्या शाही अंदाज है दोस्तों इन राजाओं के। प्रिंसेस बीट्रिक्स क्वीन विक्ट्रिस ने 2013 में 33 वर्षों के बाद सिंहासन छोड़ने से पहले नेदरलैंड की सेवा की। अब उन्हें हर रॉयल हाइनेस प्रिंसेस बीट्रिक्स के रूप में जाना जाता है। फिर भी आज तक सेलिब्रिटी नेटवर्क द्वारा उनकी कुल संपत्ति $200 मिलियन आंकी गई है। एनएल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नेदरलैंड के वर्तमान सम्राट विलियम अलेक्जेंडर के पास 2022 में $48 मिलियन का बजट था।
इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स थर्ड की मां महारानी एलिजाबेथ सेकंड की 8 सितंबर को मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद सभी संपत्ति, भूमि, गहने, आर्ट्स और अन्य व्यक्तिगत संपत्ति को मिलाकर $500 मिलियन विरासत में मिली। फोर्ब्स के अनुसार वो अपनी स्वर्गत मां के $42 मिलियन के पोर्टफोलियो की देखरेख भी करते हैं, लेकिन उनके पास निवेश के साथ साथ उतनी कला, गहने और महल नहीं है। सेलिब्रिटी नेटवर्क के अनुसार प्रिंस चार्ल्स के रूप में उनकी कुल संपत्ति $100 मिलियन होने का अनुमान है। कुल मिलाकर बात किया जाए तो उनकी निजी संपत्ति में सिर्फ $100 मिलियन है और जो $500 मिलियन है वो विरासत में मिली है। जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला सेकंड। फरवरी 1999 में अब्दुल्ला के पिता राजा हुसैन की मौत हो जाती है। उनके पिता के मौत के बाद वो राजा घोषित किए जाते हैं। उन्होंने 2011 में आवर लास्ट बेस्ट चांस द परस्यूट ऑफ पीस इन ए टाइम ऑफ पेरिल नामक एक पुस्तिका भी लिखा था। अब्दुल्ला ने स्टार ट्रेक थीम पार्क में भी निवेश किया जो $1.55 बिलियन के रेड सी एस्ट्रियम का हिस्सा है। सेलिब्रिटी नेटवर्थ के रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $750 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। वाशिंगटन पोस्ट ने अक्टूबर 2021 में बताया कि किंग ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में $106 मिलियन से अधिक की संपत्ति खरीदी, जिसमें 10 साल की अवधि में कैलिफोर्निया के मलिबू में रियल एस्टेट में $70 मिलियन शामिल है। द पोस्ट के मुताबिक संपत्तियां केवल उनके नाम पर सेल कंपनी के पास है। हमारे काउंटडाउन के तीसरे नंबर पे आते हैं मोनाको देश के प्रिंस एल्बर्ट II। प्रिंस एल्बर्ट II ऑस्कर विजेता अभिनेत्री ग्रेस केली के बेटे हैं। क्या आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट में जरूर बताना। मोनाको न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क के आकार का आधा है और कहा जाता है कि प्रिंस एल्बर्ट सेकंड इसकी 1/4 जमीन के मालिक हैं। उनके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में उनकी मां का बचपन का घर फिलाडेल्फिया क्षेत्र भी शामिल है, जिसे उन्होंने 2016 में $7,54,000 में खरीदा था। यूएस टुडे रिपोर्ट के अनुसार इसे राजकुमार और उनके परिवार के साथ साथ मोनाको फाउंडेशन के प्रिंस एल्बर्ट सेकंड और प्रिंस ग्रेस फाउंडेशन यूएस द्वारा उपयोग के लिए पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। सेलिब्रिटी नेटवर्क की रिपोर्ट कहता है कि एल्बर्ट के कुल संपत्ति $1 बिलियन है और इसमें एक एंटीक कार कलेक्शन, मोंटे कार्लो रिसोर्ट में हिस्सेदारी और एक मूल्यवान स्टाम्प कलेक्शन शामिल है। अब बारी आती है काउंटडाउन के दूसरे नंबर के हकदार की। तो टॉप 2 में है मोरक्को के किंग मोहम्मद BI। राजा मोहम्मद BI जुलाई 1999 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे। ये बताया गया है कि वो अपने निजी महलों को चलाने के लिए प्रतिदिन $1 मिलियन खर्च करते हैं। फोर्ब्स के रिपोर्ट के मुताबिक उनकी अधिकांश संपत्ति फॉस्फेट खनन, कृषि और मोरक्को की सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी ओमनियम नॉर्ड अफ्रीकी में हिस्सेदारी से आती है। सेलिब्रिटी के कुल संपत्ति $2.1 बिलियन है। अब बारी है पहले और जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट रिचेस्ट सुल्तान के बारे में जानने का। इन साहब का तो क्या ही कहना। तो चलिए जानते हैं कौन है वो। सऊदी अरबिया के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। उनके पास इतनी संपत्ति है कि उनके साथ तो क्या 10 पुश्तें भी खाएंगे तो खत्म नहीं होगी। सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद 30 जनवरी 2015 को सत्ता में आए। उन्हें राजा के रूप में कई सुविधाएं मिली हुई हैं, जिनमें उनकी अपनी जेल, एक फुटबॉल मैदान की लंबाई की एक लग्जरी याट और उनका प्राइवेट रेसिडेंस एर्गा पैलेस शामिल है। इतना ही नहीं, उनका टीसी बॉक्स भी सोने का बना होता है। सिंहासन लेने से पहले उन्होंने मालदीव में 3 पूरे रिसोर्ट को करीब $30 मिलियन में केवल टी मनाने के लिए किराए पर लिया था। सेलिब्रिटी की कुल संपत्ति $20 बिलियन होने का अनुमान है। तो दोस्तों, ये थे आज 10 रिचेस्ट शाही खानदान और राजा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।